बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज लेक्चरार इस्लामियात का पेपर कंडक्ट किया है और लेक्चरर इस्लामियात के पेपर में जो सब्जेक्ट के पोर्शन के 80 सवालात हैं कंप्लीट 80 सवालात के जो दुरुस्त जवाबात हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ मैं। और ये मुकम्मल तौर पे 80 सवालात के जवाबात हैं और काफ़ी हद तक ये कोशिश की गई है कि ये दुरुस्त जवाबात ही कलेक्ट किए जाएँ और जो इसका जनरल नॉलेज का पोर्शन है वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बाद में इसका शेयर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, शरह नखबतुल फ़िक्र का मौजू क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है असूल हदीस। दुआए मुस्तज़अफ़ीन ये ग़ज़वा बद्र है। उसके बाद तीसरा है, क़ील इरजिऊ वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा फ़ज़रिब बैनहु बिसूरिन लहू बाब। ये कौन सी सूरह से है? ये सूरह मुनाफ़िक़ीन से है। चौथा सवाल है, इमाम अज़ीमत किसे कहते हैं? ये इमाम अहमद बिन हम्बल है। OIC का क़याम कब हुआ था? ये 1969 में हुआ था। उसके बाद छठा सवाल है, बादल और चंगाड़ का अज़ाब किस कौम पे आया था? तो ये कौम समूद पे आया था और ये 12वें सिपारे के अंदर मौजूद है ये वाक़या। उसके बाद सातवां सवाल है, उसूल दावत का ज़िक्र किस सूरह में आया है? ये 14वें पारे में सूरतुन नहल में आया है। उसके बाद आठवां सवाल है, आला जराही नश्तर का बानी कौन है? तो इसके जो बानी हैं वो अबुल क़ासिम ज़हरावी हैं। उसके बाद 9वां सवाल है जी, फ़िक़ही अबवाब वाली किताब किसे को क्या कहते हैं? तो इसे सुनन कहा जाता है। 10वां सवाल है, मौज़ूल क़ुरान का मुतरजम कौन है? तो इसका दुरुस्त जवाब शाह अब्दुल क़ादिर है। 11वां सवाल, सरवरुल मखज़ून ये इसके राइटर कौन है? तो इसका दुरुस्त जवाब शाह वलीउल्लाह है। 11वां सवाल, तलबा ग्रामर की रूह से क्या है? तो ये इसमें जमा है। उसके बाद 13वां सवाल है, माज़ी जारी से मुतल्लिक़ पूछा गया था तो इसे माज़ी इस्तमरारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ादुल मियात का मौजू क्या है? इसका मौजू सीरत है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, फ़इन तवल्लौ ये क्या है? तो ये फ़ेल मुज़ारे है ग्रामर के अतबार से। उसके बाद 16वां सवाल, अल हयातुद दुनिया ये किसे कहते हैं? तो ये मरकब तौसीफ़ी बनता है। 17वां सवाल है, मक़ारनतुल अदियान इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो कौन है? वो डॉक्टर अहमद शल्बी हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 18 में क़वाइदुत तहदीस के मुसन्निफ़ कौन हैं? क़वाइदुत तहदीस के मुसन्निफ़ जमालुद्दीन क़ासमी हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुर्दों को ज़िंदा करना ये किसकी तरफ इशारा है? तो ये जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। क्वेश्चन नंबर 20 है, बस्तानुल मुहद्दिसीन ये किसने लिखी है? तो ये शाह अब्दुल क़ादिर ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिज्जतुल बालिग़ा के राइटर कौन है? तो इसके मुसन्निफ़ जो हैं वो शाह वलीउल्लाह हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अल-फ़ौज़ुल कबीर के तीसरे बाब में क्या आया है? तो ये नज़्म कुरान है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जन्नत के सरदार कौन है? तो ये जनाब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निकाह के लिए कुल कितने गवाहान की ज़रूरत होती है? तो ये इसका दुरुस्त जवाब 2 है। 25 है, इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम के राइटर कौन है? तो ये अल्लामा असद हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, इलल अरबा का इशारा किसकी तरफ है? तो ये अरस्तू की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हयात का दारोमदार किसके ऊपर है? तो ये पानी के ऊपर है। कुरान मजीद में अक्सर जगह के ऊपर इसका ज़िक्र आया है, जैसे हमें सूरतुल बक़रा के तीसरे रुकू के अंदर या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून इसके आगे वाली आयत के अंदर भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अल हर्ब ख़दा का ताल्लुक़ किससे है? तो ये किताबुल जिहाद से है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुफ़रदात ग़रीबुल क़ुरान के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इसके जो हैं अल बराग़ित अल अस्फ़हानी हैं। ये आप लोग भी इसको काउंटर चेक कीजिएगा, ये मैंने विकीपीडिया से चेक किया है तो वहाँ पे इनके जो मुसन्निफ़ है उसका नाम यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अनवारुत तंज़ील व असरारुत तावील ये किसने लिखी है? तो ये क़ाज़ी बेज़ावी इसका दुरुस्त जवाब है। 31वां सवाल है, नज़रिया असबियत ये इब्न ख़ुल्दून इसका दुरुस्त जवाब है। ख़ुतबात मदारिस का मौजू क्या है? तो ख़ुतबात मदारिस का मौजू जो है वो सीरत है। क्वेश्चन नंबर 33 है, क़यास के अरकान कितने हैं? तो क़यास के अरकान 4 हैं। 34 है, शाज़ के मुकाबिल हदीस को क्या कहते हैं? उसे मारूफ़ कहा जाता है। 35 देखें, बगदाद की तामीर जो है ये अबुल जाफ़र अल मंसूर जो अब्बासी जो खुलफ़ा हैं उनके दौर में हुई थी। 36 है, तो उम्मे कल्थूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल कब हुआ? तो इनका विसाल 9 हिजरी को हुआ। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 37 है, इमामुल फ़ुक़हा किसे कहा जाता है? ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता है। आलम इल्मुल फ़राइज़ का इल्म जो है सबसे ज़्यादा किसको था? तो ये भी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब है। हक़ महर अगर मुकर्रर ना किया जाए तो इसे महर मुसली कहा जाता है। 40 पे है, बुहिरा का जो राहिब बुहिरा इसका असल नाम क्या था? तो उसका दुरुस्त नाम जो है वो जर्जीज़ था। उसके बाद टीपू सुल्तान की जो शहादत है ये कब हुई थी? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है ये 1799 है। टीपू सुल्तान की जो शहादत है वो 1799
میں ہوئی تھی۔ اسعاء السیر کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ عبدالرؤوف ہیں۔ سورہ ذاریات سے والناس تک کی جو صورتیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو انہیں مفصلات کہا جاتا ہے۔ مسبحات صورتیں جو سبح للہ سے شروع ہوتی ہیں وہ کل کتنی ہیں؟ اس کا درست جواب 7 ہے۔ مدارج النبوہ اس کے مصنف کون ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث ہیں۔ حق پرکاش کی جو کتاب ہے یہ کس نے لکھی؟ یہ ثناء اللہ امرتسر نے لکھی۔ مفسر کے مقابل کیا ہوتا ہے؟ مفسر کے مقابل مجمل ہوتا ہے۔ مہایانہ فرقہ یہ کس مذہب کے اندر ہے؟ یہ بدھ مت کے اندر ہے۔ شاہ ولی اللہ کے ہاں جو مسنون مفسرین ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی کل تعداد 7 ہے۔ اس کے بعد فتح الخبیر کا موضوع کیا ہے؟ اس کا جو موضوع ہے وہ غریب القرآن ہے۔ آپریشن کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ اس کی بنیاد جو ہے وہ ابوالقاسم زہراوی نے رکھی تھی۔ للفقراء المہاجرین، یہ غنیمت کے حق میں کیا ہے؟ یہ عبارۃ النص ہے۔ اس کے بعد حدیث جس کے متن میں تقدیم و تاخیر ہو اسے مسترب حدیث کہا جاتا ہے۔ تصریح حدیث کی روح سے کیا ہے؟ تو اسے جیسے دودھ کو تھنوں میں روکنا۔ اس کے بعد ایک راوی کی روایت پر جو ہے وہ کتاب حدیث جو لکھی جاتی ہے اسے مفرد کہتے ہیں۔ 56 پہ فقہی ابواب پر حدیث کی کتابیں جو ہیں انہیں سنن کہتے ہیں۔ 57 جو ہے وہ یہ تنظیم ہے مسلمانوں کے اخوان المسلمین، اس کے بانی کون تھے؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ حسن البنا ہے۔ اس کے بعد 58 ہے میثاق مدینہ کے فریقین کون تھے؟ تو میثاق مدینہ کے 2 فریقین تھے، ایک مسلمان اور دوسرے جو ہیں وہ یہود تھے۔ یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اس کے بعد جو لاسٹ ہمارا جو پیج بچ جاتا ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ 59 پہ ہے مشترک علت کی بنا پر حکم لگانا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے قیاس کہتے ہیں۔ عالمہم بالحلال والحرام یہ کسے کہا جاتا ہے؟ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ امام دار الہجرہ کسے کہتے ہیں؟ جی یہ امام مالک کو کہتے ہیں۔ اجاز القرآن کا باب کون سا ہے؟ تو یہ تیسرا ہے۔ مفردات القرآن کے مصنف کون ہے؟ یہ حمید الدین فراہی ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے 2 راوی اگر پے در پے گر جائیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے معزل کہتے ہیں۔ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا یہ کس کے لیے کہا گیا تھا؟ یہ یہودیوں کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنی جو ان آیات کو تھوڑی قیمت کے لیے مت بیچیں۔ نرم خوئی کس کی طرف منسوب ہے؟ یہ بکریوں والوں میں سے ہے۔ اور اس کے بعد علم الفرائض جو ہے یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد قانون مسعودی یہ البیرونی اس کا درست جواب ہے۔ اس کے بعد الارض المقدسہ کسے کہا گیا ہے؟ یہ فلسطین کو کہا گیا ہے۔ 70 دیکھیں فتح الخبیر میں کیا بیان ہوا؟ اس میں غرائب القرآن بیان ہوئے ہیں۔ رمی جمار کی تاریخ کون سی ہوتی ہے؟ 10، 11 اور 12 ذی الحج ہوتی ہے۔ الحرب خدعہ یہ کتاب الجہاد ہے۔ کتاب الخراج جو ہے یہ امام ابو یوسف اس کے رائٹر ہیں۔ صاحبین کسے کہتے ہیں؟ امام ابو یوسف اور امام محمد کہتے ہیں۔ اور دنیا کے بڑے مذاہب یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ یہ اماد الحسن فاروقی نے لکھی ہے۔ نظریۃ العصبیہ کا بانی کون ہے؟ تو یہ ابن خلدون ہے۔ حد قذف یہ کس سورہ میں آئی ہے؟ تو یہ سورۃ نور کی شروع کی جو آیات ہیں وہاں پہ آپ لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد تو یہ کس قوم کی طرف اشارہ ہے؟ تو یہ قوم عاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قواعد التحدیث جو ہے یہ جمال الدین قاسمی نے لکھی ہے۔ اور بیت المقدس کی فتح کس خلیفہ کے دور مبارک میں ہوئی؟ تو یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں ہوئی۔ تو یہ 80 سوالات ہیں جو کہ ہمارے ایک ریسپیکٹڈ ویورز نے ہمارے ساتھ شیئر کیے، ان کی بنا کے بھی شیئر کی، تو ان کو بھی ہم چینل کے پلیٹ فارم سے شکریہ ان کا ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں جی، اللہ حافظ۔